जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपति में सब लोगों में मसीह देता हूँ। तो बड़ी दया है कि प्रभु ने ये नया साल का पहला शनिवार की उपवास प्रार्थना में हमको लेकर आया। सच्ची में मतलब हमने बहुत बातें सुना, प्रभु का उपस्थिति में सुना। प्रभु का उपस्थिति में सुनने वाला सारे बात प्रभु की आलोचना है, प्रभु के वचन है। प्रभु के वचन को हमें कैसे लेना चाहिए, है ना। अभी जो भी आलोचना आता है ये प्रभु की आलोचना समझ करके लोगों को स्वीकारना चाहिए। हमें एक अच्छा ऐसा एक खुला दिल चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु के वचन के द्वारा ये प्रोत्साहन मिलता है ना, मिलने वाला। आपको मालूम है जब 119 का 4 वचन में मालूम कहता है 119 का 4 वचन, अपने उपदेश इसलिए दिए हैं, तूने अपने उपदेश इसलिए दिया है कि वे यत्न से माने जाए। यत्न से माने जाए, देखा, यत्न से माने जाए, है ना। हर एक बहुत लोग हमारे प्रभु का उपदेश हमें यत्न से मानना है। बोलेगा अर्थ प्रियो, आप प्रभु के उपदेश में सुनने वाला कोई भी बात को लापरवाही ना करे, तुच्छ ना करे, है ना। अभी हम प्रभु का अनुग्रह से हमको अभी एक नया साल मिला। आज आपने मतलब सुना होगा न्यूज़ में, मतलब चाइना में एक नया वायरस निकला है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ पर हॉस्पिटल मतलब लोथों से भर गया, कब्रिस्तान लोथों से भर गया। इतना एक भयंकर अवस्था अभी चाइना में आ चुका है ना। वो जल्दी फैलेगा ऐसा बोलता है। अभी जो भी है एक भयानक अवस्था ये नया साल में शुरुआत में ही कवर मिल रहा है। अभी उधर लॉकडाउन भी लगा करके न्यूज़ में है। इसका मतलब क्या है कि ये बातें आगे आगे कहाँ तक जल्दी फैलेगा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन प्रियो, अभी हमें प्रभु जो अवसर देता है, चांस देता है, हमें प्रभु को कैसे महिमा करना चाहिए, प्रभु के वचन पालने में। क्योंकि एक बात जानना, ये वचन मिट जाने वाला वचन नहीं। ये वचन अभी यीशु मसीह ने जो खुद कहा हुआ, जब मत्ती 24 अध्याय का 35 वचन आपको याद है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, देखो, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो आप सोचो प्रियो, ये आकाश और पृथ्वी टलना बोलेगा तो भी विश्वास करना मुश्किल है। परंतु प्रभु वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उससे भी भारी है मेरा वचन, है ना। प्रभु का वचन का महत्व को हम लोग जानना प्रिय। अगर एक व्यक्ति प्रभु का वचन का महत्व को भी नहीं जानेगा तो, है ना, ये वचन इतना श्रेष्ठ वचन है। इस वचन का बहुत बड़ी बात आज हमें जो सुनने के लिए प्रभु दिया ना, स्वर्ग में स्थिर किया वचन है। आपको याद है 119 का 89, है ना। 119 अध्याय का 89 में क्या लिखा है? तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। मतलब स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर है। ये वचन स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर वचन है। मतलब स्वर्ग में स्थिर रहने वाला वचन कितना पवित्र है, और बदलने वाला नहीं है। अभी आप देखो प्रियो, अभी ये वचन का खूबियों को अगर हम जानेगा तो, है ना, इस वचन का मतलब वो हमेशा स्थिर रहेगा। वचन, ये वचन के द्वारा न्याय होने वाला है, क्योंकि ये वचन के द्वारा प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। जब पहला पत्रोस पहला अध्याय है उसका 23 से 25 तक वचन पढ़ने के टाइम पर, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, जीवित वचन के द्वारा, सदा ठहरने वाला, हमेशा बना रहने वाला वचन के द्वारा हम लोग नया जन्म पाया। मतलब जो नया जन्म पाया हुआ लोग हमेशा बना रहेगा। कहां पर? प्रभु के साथ। नरक में भी हमेशा है, नरक का जीवन भी खत्म होता है क्या? नहीं। परंतु ये जो बात जीवन की बात है, यहाँ पर जीवन है, तो सदा अभी ये जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोग, यकीन बात है, वो स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेगा। और आगे क्या बोलता? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। देखा, बाकी बातों के बारे में बोलेगा तो बाकी सब नाशवान है, नष्ट होने वाला है। और आगे, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। देखा, हमेशा स्थिर रहेगा।
प्रभु का वचन हमेशा स्थिर रहेगा, है ना। हमें इस हमेशा स्थिर रहने वाला वचन की प्रति हमें कितना भूख प्यास चाहिए प्रियो, ये सच्ची बात है। देखो आज आत्मीय जीवन में हमारा बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, ये वचन के प्रति हमारे में एक सच्चा भूख प्यास है कि नहीं, है ना। उन्नति पाना है तो, बढ़ना है तो हमको क्या चाहिए? संगति चाहिए, संगति चाहिए, है ना। प्रभु की संगति चाहिए। प्रभु की उपस्थिति का गौरव क्या है? प्रभु का वचन प्राप्त हो सकता है। प्रभु का वचन पाने के लिए हमें प्रभु का उपस्थिति में जाना है। प्रभु सबको, जब यूहन्ना का सुसमाचार में 7 अध्याय का उसका 37-38 वचन, यूहन्ना उसका 7 अध्याय का 37-38, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो। देखा, पहली बात तो प्यास चाहिए। क्या चाहिए? प्यास चाहिए। प्यास है, प्रभु क्या करेगा उनको? तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। देखो, प्यास भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हमारे अंदर प्यास है और हम सुनने वाला ये वचन की प्रति हमें विश्वास है, मैं आपको बोलता हूँ आपका आत्मीय जीवन में कमजोर पड़ने का सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, है ना। ये प्यास और सुनने वाला वचन पर विश्वास, तो ये प्रभु का वचन है। ये वचन ऐसा ही होगा, ये बात में हमें संदेह करने की जरूरत नहीं। इसलिए जब लाजर का घर में यीशु मसीह आता था, मरियम का एक ही काम है, वो अवश्य काम के लिए, अरे प्रभु आया तो चाय पिलाना चाहिए ना, कॉफी पिलाना चाहिए ना, नहीं तो ब्रेकफास्ट करना चाहिए ना, वो जिंदा है नहीं। उसका एक ही काम है ना। मतलब लूका उसका 10 अध्याय का ये वजन वाला बार बार क्यों बढ़ाता है? 39 वजन। लूका उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। देखा, प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके वचन सुनते थे। देखा, शायद पुराने नियम के भक्तों में जब अनुवाद व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 3रा वचन, अनुवाद 33 अध्याय का 3रा वचन, वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं। वे तेरी पाँव के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाते हैं। एक एक तेरे वचन से लाभ उठाता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी आप ये जो वचन सुनता है, ये वचन ऐसा ही है करके विश्वास करता है क्या? है? आज भी लोग क्यों डगमगाया जाता मालूम है? उनको वचन पर विश्वास नहीं। अगर आपको सही रीति में प्रभु का वचन पर विश्वास है, आप कभी भी, आप प्रभु के जन है, प्रभु का लोग होने के कारण आपको हर एक मतलब मुसीबत में, मतलब प्रतिकूल में आपको ये वचन आत्मा याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया? पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा। प्रभु यीशु ने बताए हुए शब्दों को याद दिलाएगा। आपका कोई भी अवस्था में आत्मा जो काम करता है, वचन के द्वारा तुरंत वो बात करेगा। यीशु मसीह ने बताया वो बात या पवित्र शास्त्र में लिखा वो बात, वो हमें याद दिलाएगा। वो पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता, प्रभु का कहा हुआ हर एक बात को याद दिलाता। बहुत बड़ी बात है ना। जब और हमेशा हमारे साथ रहता। जब यूहन्ना उसका 16 अध्याय का 13-14 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखा, मेरी बातों से लेकर तुम्हें बता करके मेरी महिमा करेगा। ये है प्रभु के आत्मा का कार्य। आप बताओ प्रियो, अभी वो सदा हमारे साथ रहने के लिए दिया है। अभी यीशु मसीह चेलों के साथ रहने के समय में जो अनुभव उनका था, वही अनुभव पवित्र आत्मा के साथ रह करके हमको प्रभु देगा। वही मतलब सेम ऐसा ही एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सोचिए, जब भी आपके जीवन में आप कोई भी कष्ट तकलीफ प्रतिकूल आएगा तो ये वचन आपको मानव सामर्थ्य देता है क्या, या सहारा होकर के काम करता है क्या? आप एक आत्मिक जन है तो, है ना, आप प्रभु में आया है, नया जन्म पाया है, तो आपको हर बात में, हर काम करने के समय में, हर जगह में
ये वजन कार्य करना चाहिए, है ना। अभी एक थोड़ा एग्जाम्पल बोलेगा तो आपके जीवन में कुछ तकलीफ आ गया अचानक, उस समय में क्या होगा? अभी मैं क्या करेगा? ऐसे डरना चाहिए नहीं। देखो अभी पहली बात, अभी मानव बच्चों के जीवन में परीक्षा आता, परीक्षा आने के टाइम पर लोगों को बोला जाता कितने बच्चे लोग आत्महत्या करता है, मैं शायद परीक्षा में फेल हो जाएगा ऐसे सोच करके, है ना। जबकि वो फेल नहीं होता लेकिन थोड़ा डर जाता, घबराहट आता, शैतान, है ना। इसी प्रकार विश्वासियों के भी जीवन में है, विश्वासियों के जीवन में भी शैतान क्या करता, कुछ ना कुछ ऐसा डर लाता, ये परिस्थिति को तू कभी पार नहीं कर पाएगा, तू गया बस ऐसा विचार लाता। उस समय में लोग बहुत चिल्लाने लगता। प्रभु का लोग चिल्लाना चाहिए नहीं प्रियो, इसका क्या है कि अभी वो बचपना की एक अवस्था है, वो अभी तक उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ, आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं हुआ, परिपक्व नहीं बना। नहीं तो एक पत्ता का सांप दिखाने के टाइम डर जाएगा, बच्चा डरेगा, बड़ा लोग नहीं डरेगा, नहीं समझा। ऐसा आज भी बहुत लोग समझदार नहीं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में घबरा जाता, छोटी छोटी बातों में रोने लगता, है ना। मानो एकदम मानो बचपना का अनुभव उधार पाया, लेकिन वो बचपना का अनुभव हमारा भी नहीं होना चाहिए। हमको अभी परखना है कि मैं वास्तव में प्रभु में आने के बाद कितना साल हुआ, उसके अनुसार का मेरा जीवन में बढ़ोतरी हुआ है क्या है? अभी आपको मालूम है, अभी एक बच्चे को सुबह स्कूल जाना है तो भी उसको बोलना पड़ता है कि तू उड़, टाइम हो गया, चलना पड़ता। परंतु थोड़ा बड़ा होने के बाद में थोड़ा सा वो मैच्योर हो गया है तो उसको बोलना नहीं पड़ता, वो कूद उड़ता, कूद सब करता है। अभी हमारा इसके ऊपर एक बच्चा, सर वो 3 क्लास में पढ़ता है लेकिन सब कूद करता है, 3 क्लास में पढ़ता है, वो कितना समझदार है। देखो कूद उड़ करके, कूद अपनी तैयारी करके, अभी मम्मी गाड़ी आने का टाइम हो गया उनको जाकर करता, देखो कितना समझदार है। ऐसे बहुत कम बच्चे लोग मिलते हैं, है ना। बच्चे लोग खास अगर ठंडी भी है तो उनको उड़ाना ही बड़ा मुश्किल है, मम्मी उनको मतलब उनको तैयार करके भेजने के लिए मतलब पूरा एक दिन का पूरा मतलब मेहनत बहुत करना पड़ता। समझदार ऐसा है, मतलब थोड़ा जल्दी आओ ना, ये किसको बोलना पड़ता, मीटिंग में जल्दी आओ किसको बोलना पड़ता, बुढ़ाओ को किसको बोलना पड़ता, हाँ बच्चा ना समझता। प्रियो हम एक नया साल में आया तो क्या क्या निर्णय लिया, क्या क्या निर्णय लिया, कुछ नहीं, जीवन में कुछ बदलने का इच्छा ही नहीं। प्रियो हमें कितना उत्साह के साथ शुरुआत से हमें कितना तेजी से दौड़ना चाहिए, कितना उत्साही बनना चाहिए। हम सुनने वाला बातों पर थोड़ा अमल करना चाहिए ना प्रियो, अच्छा बात बताएगा, हमें एक गवाह बनने के लिए त्याग करना पड़ता है प्रियो। ठीक है, कोई ड्यूटी से भाग दौड़ करके आया बात अलग है, नहीं तो कुछ ऐसा कोई अभी सुबह कई लोगों को अपने बच्चों को तैयार करके भेजना पड़ता है, गाड़ी का वेट करना पड़ता, वो बात अलग है, वो सब प्रभु को मानो। और कुछ भी नहीं, फिर भी वो ढीला चाल नहीं बदला, क्या फायदा प्रियो है। ऐसा आलसी बनना बोलेगा तो बहुत प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, नहीं होना चाहिए प्रियो। हमारे जीवन में हमने इतना प्रोत्साहन पाता है, फिर भी हम जबकि हमें कितना गवाह बनना चाहिए, कितना आदर्श बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मैच्योर होना, तो ऐसे लोगों का आत्मीय जीवन में कोई भी प्रतिकूल अवस्था को सामना नहीं कर पाएगा। उसको पहले बात तो उसको वचन का सहारा आत्मा का कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलता नहीं। अरे प्रभु ने कितना सुबह जगाया था, कितना जगा करके प्रभु ने क्या क्या बोला सुना ही नहीं, सब अपना मनमानी करता। ऐसा नहीं, एक आत्मीय जीवन बिल्कुल आपको मालूम है ना, रोज हमें आत्मा में भरना है। एफेसियों 5:18 आपको मालूम है, वो एक आज्ञा है। आत्मा में भरने का अर्थ क्या है प्रियो, आत्मा को हम मिलना, क्या बोलना, आत्मा को हम मिलना, वो है भरपूरी, और तो मिलता नहीं ना आत्मा में भरने का सवाल ही नहीं। मैं आपको बताऊं, रोज हमें आत्मा में भरा हुआ जीवन बिताना। अभी ये नया साल शुरू हो गया तो हमें एक आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताना है ना। मैं किसी कारण भी मतलब मैं प्रभु के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, प्रभु की आत्मा मतलब मैं आत्मा का हमेशा अधीन रहेगा, आत्मा का कंट्रोल में रहेगा, आत्मा मुझे ले चलेगा। वो अनुभव चाहिए ना प्रिय, वो अनुभव चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी भी आलसी है, हम शरीर के अनुसार है।
अभी भी हम प्रभु को आनंद करने वाला अनुभव में नहीं आया, हमारा आत्मीय में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। अरे एक एक दिन के अनुसार हमारा बढ़ोतरी चाहिए, है ना। मैं बराबर आप प्रभु में बढ़ रहा है कि नहीं, मैं अपने जिम्मेवारियों को समझ पा रहा है कि नहीं, ये जानना प्रियो। मैं कैसे दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बने, और ऐसे नहीं है तो आपका तकलीफ में भी आप प्रभु की बात को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु की आलोचना सुनते ही नहीं, प्रभु की बात को मानते ही नहीं। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ। जब मैं पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 13 वचन, पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। देखो ये अनेक लोगों के प्रति है, तुम ऐसा कोई परीक्षा में नहीं पड़ा। देखो जीवन में हमें रोज कितना परीक्षा होता है कुछ गिनती नहीं है, परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा जो सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रियो एक बात जानना, हमारे परमेश्वर तो खूबी वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवन में परीक्षा कांत परीक्षा देना करके निर्णय लेना प्रभु का काम है। कोई भी व्यक्ति ये दुनिया में जीने वाला कोई भी व्यक्ति, क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आज किसका हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। उस अधिकारी कहते बिना कुछ नहीं हो सकता, उस अधिकारी की आज्ञा बिना, परमिशन बिना कुछ नहीं होता। अभी खास करके प्रभु के लोग कितना अधिक प्रभु का ध्यान में है, प्रभु की दृष्टि उन पर लगा रहता है, उस पर उनका ज्यादा ध्यान है। आप देखिए, अरे ऐसा है तो आप बोलेगा मेरे को नहीं होता, मेरा साधने से बाहर है। इसका मतलब आप क्या करता है? आप प्रभु को दोष लगा रहे हैं। क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है, क्योंकि प्रभु ने आपको अभी 5 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को 10वीं दर्जे का परीक्षा पेपर दे दिया तो गिनती किसका है? देने वाले का और टीचर का है। अरे 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का पेपर कैसे दिया? तो देखना चाहिए ना कैसे दिया। हमारे प्रभु ये टीचर से भी कैसे गुजरा है क्या? टीचर से गिनती हो सकता, और तो मेरे प्रभु से गिनती कभी नहीं होगा और तो आप बोलता होगा, आप अपने अनुभव में बोलता है होगा, क्योंकि आप बोलता है मेरे सहने से बाहर है। और प्रभु का वचन कहता है वो विश्वासियों के परमेश्वर है, आपको कभी सहने से बाहर परीक्षा नहीं होने देगा। अरे नहीं होने देगा करके प्रभु ने वचन दिया, फिर आप बोलते ही नहीं हो रहा है। कैसा? इसका मतलब प्रभु विश्वास योग्य नहीं, प्रभु विश्वास योग्य ना प्रिय हो, प्रभु विश्वास योग्य है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा कहीं नहीं कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में हर बात में, हर स्थान में, मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ परीक्षा आया है तो उस परीक्षा सामना करने के लिए उससे पहले प्रभु ने सामर्थ्य भी दिया। सामर्थ्य देते बिना प्रभु ऐसा समस्या सामना करने के लिए प्रभु आपको अनुमति नहीं देगा। प्रभु कभी भी आपको ऐसा जगह में ऐसे जाने नहीं देगा। ये प्रभु का वायदा है प्रियो, वायदा है। अगर हमारे जीवन में अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं ये मैंने कभी भी सामने नहीं किया, वो बड़ा मुसीबत आ गया, ऐसा बड़ा परीक्षा आ गया, तो आपको बहुत ये है, कभी भी आगे वायदा क्या है आगे, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा, तुम सह सको प्रियो, सहने का अनुग्रह प्रभु आपको देगा। आप बड़ी आराम से सह करके पार कर सकता है। परंतु आप वहां में डरो मत, आप उस ऐसा जगह में मतलब कभी भी आप देखो ना, परीक्षा पहले बात, प्रभु परीक्षा लेता नहीं, प्रभु परीक्षा कभी लेता नहीं, मतलब प्रभु परखता परंतु परीक्षा नहीं लेता। इसलिए जब याकूब जब बोलता ना, याकूब पहला अध्याय का 13-14, याकूब पहला अध्याय का 13-14, किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ देखा, परमेश्वर की ओर से मेरा परीक्षा होता है करके कोई भी नहीं कहना। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। देखो, बुरी बातों से परमेश्वर का परीक्षा नहीं हो सकता। अब देखिए प्रियो, अभी हमारे जीवन में जो भी परीक्षा होगा वो परीक्षा नहीं, प्रभु जो करता है परख करना, बहुत बड़ी बात है। इसलिए
मतलब हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है कि मतलब अभी प्रभु आपको रोज चला रहा है, आप कहां तक चल पाता है प्रभु को देखना पड़ता है ना, और आपको भी समझाना पड़ता। अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ, तेरा उत्साह ही नहीं है, तुम अभी भी बहुत ठंडा है, मतलब तुम अभी भी मतलब समझदार नहीं बना, तो समझता नहीं बात। ये बात समझाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में परखता है, परख के द्वारा हमको समझाता है कि तू अभी भी कुछ भी अमल करके चलने के लिए तुम्हारा उत्साह नहीं है, तुझे मेरा वास्तव में मुझसे तुझे प्रेम नहीं है, तू मेरी आदर नहीं करता है ना, वो बात हमें समझाने के लिए। अभी आप देखो मतलब विश्वासियों का पिता कहने वाला अब्राहम के जीवन में प्रभु ने क्या किया, वहां पर मतलब जब उत्पत्ति 22 का 1 में क्या लिखा, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। एक्चुअली वो बात परीक्षा नहीं, फर्क किया। क्या बोला था, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बतलाऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखो अभी ये वास्तव में मतलब एक बहुत बड़ा फर्क था। क्या फर्क था, अब्राहम मुझसे बढ़कर के अपने बेटे से प्रेम करता है, ये फर्क था। अभी आप सोचो अब्राहम ने क्या किया, इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 17 वचन मानना, इब्रानियों 11 अध्याय का, ये दोनों मिला करके देखेगा तो अब्राहम ने परखे जाने के समय में देखा, परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। बस देखा, अभी देखा मतलब अभी यहाँ पर विश्वास का एक परख हुआ। क्या हुआ, परख हुआ। परीक्षा पड़ेगा तो ये किसी प्रकार अब्राहम ने चढ़ाया, क्या लिखा, चढ़ाया। क्या है ये, एक बात बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जीवन में अभी अब्राहम को ये पक्का विश्वास था, प्रभु ने मुझे वायदा दिया है तेरा पुत्र इसहाक के द्वारा मैं इतना अनगिनत वंश को बढ़ा करके दूंगा। अभी इसहाक के द्वारा होगा करके इसहाक के नाम तक प्रभु ने दिया, और इसहाक के द्वारा ऐसा अनगिनत मतलब पीढ़ियों के बारे में जब बताया तो ये इसहाक जीवन में देने के मर भी गया तो प्रभु जिलाएगा। देखो इसलिए मतलब प्रभु पर जो विश्वास है वो विश्वास का एक फर्क था। देखा प्रियो, हमारे जीवन में देखो जो प्रभु जो भी हमें करने के लिए बोलता है ना, ओ प्रभु एक और किसी को बोलो, नहीं मेरे से नहीं होता प्रभु, ऐसे नहीं बोलना भाई, कभी नहीं बोलना। आपसे संभव है इसलिए प्रभु आपको बोल रहे हैं, परंतु आपको प्रभु में विश्वास नहीं, आपको प्रभु में विश्वास नहीं। देखो बहुत भयंकर बात है भाई, हमारे जीवन में विश्वास का फर्क होते रहता है। हमें मिला हुआ विश्वास के बारे में पत्रोस जब कहता है, दूसरा पत्रोस 12 अध्याय का 4 वचन में, अपने 12 वचन में बहुमूल्य विश्वास, देखा अति महत्वपूर्ण विश्वास है प्रिय, बहुमूल्य विश्वास है। ये पवित्र लोग जानना चाहिए प्रिय, हमें मिला हुआ विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। अभी ये विश्वास आज मुझ में है क्या, मैं हर एक काम उस विश्वास से करता ही क्या। आपको मालूम है जो विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखो एक बहुत बड़ी बात है ना, इब्रानियों की आदत है, ये वचन वाला आपको बार बार क्यों मैं बताता हूँ ना, आपका दिल में ये बैठना चाहिए। ये वचन आपको मतलब सुन करके आत्मा का अगुवाई और वक्त में आत्मा आपको ये वचन याद दिलाना चाहिए, तब आपको याद आएगा यार प्रभु की उपस्थिति में मैंने ये बात सुना था, प्रभु ने मुझे कई बार ये बात बताया था, विश्वास बिना प्रभु को पसंद करना अनहोना है, मतलब असंभव है। तो विश्वास, अभी हर एक बात में विश्वास नहीं है, तो जो विश्वास है नहीं होता, रोमियो 14 अध्याय का 23 वचन है ना, ओ डेंजर बात है प्रियो, है ना, रोमियो 14 अध्याय उसका 23 वचन बोलता है जो विश्वास से नहीं होता सब पावे। आप देखो प्रियो, अभी प्रभु हमारे जीवन में, अब इस दुनिया के जीवन में प्रभु के लोग होने के कारण
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो भी बात आएगा ना, आप प्रभु के वचन और वायदा को विश्वास करना, है ना। आपको मालूम है बाइबल में कितना वायदा है? 8,810। हाँ करेक्ट, मैंने कल बताया था उनका घर में, इसलिए उनको याद है। अभी आप लोगों को भी याद आएगा। कितना है? 8,810 वायदा है। आप देखो एक साल में कितने दिन है? हाँ इतना भी नहीं मालूम। 365। हाँ तो 365 दिन, इसका मतलब एक दिन में कितना वायदा आप प्राप्त करना चाहिए? 8,810 वायदा दिया। वो वायदा में कितने वायदा आप रोज प्राप्त करता? कितनी वायदा को पकड़े रहता? बहुत बड़ी बात है ना। आप ये बात को जानना प्रियो, हर एक बात। अभी यहाँ पर भी एक वायदा है, तुझे सगने से बाहर परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि वहां पर आगे लेगा वो विश्वास योग्य है। क्या बोला? प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु तुझे कभी भी ऐसा फर्क में भी डूबने नहीं देगा, फर्क में भी तुझे हरने नहीं देगा। वहां पर भी अभी एक अगर टीचर बोलता है मतलब एक व्यक्ति बड़ा बुद्धू है, वो बोलता है कि अभी मैं पास नहीं होगा, और जो टीचर बोलता है देख मैं तुझे होने वाला सवाल पहले ही बता देता हूँ। नहीं सिस्टर टीचर, अगर आप पहले भी बताएगा तो भी मेरे को मतलब पढ़ करके याद नहीं आता। अरे ऐसे करो, मैं उसका आंसर भी मैं लिख करके देता हूँ। नहीं सिस्टर, अब मानो टीचर आप ऐसे लिख कर देगा तो भी मानो मैं वो लिख नहीं पाएगा। अगर वो टीचर बोलता है ऐसे करो, तेरा पेपर मैं ही लिखूंगा, तो फिर तो प्रभु वही करता है ना। प्रभु बोलता है कि मेहनत तेरे लिए मैं करूंगा। हमारे जीवन का विजय रेस वही है ना। अनेक अवस्था में पार करने का सामर्थ्य हमें प्रभु दे रहा है, प्रभु पार करवा रहा है। इसलिए हमारे जीवन में कभी भी अपन खुद प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी किया प्रभु ने किया। अबे ओ मेरा ये हो गया, ऐसा कुछ बोलने का हक हमारे नहीं है ना। हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। प्रियो एक बात जानना, जब वही बात जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 13 वचन, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 13 वचन, यदि अविश्वासी भी हो अविश्वास भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। देखा प्रियो, हम अविश्वासी होने पर भी प्रभु अपनी विश्वास योग्यता को नहीं त्यागता। देखा हमारे लिए प्रभु कितना विश्वास योग्य रह करके कार्य करता है। प्रियो कितनी बार हम प्रभु को त्यज करके प्रभु को छोड़ करके जाता है, तभी भी प्रभु हमको नहीं छोड़ता। ये प्रभु का खूबी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु के साथ का नाता हमें परखना चाहिए। हमेशा प्रभु बोलता है मैं विश्वास योग्य है ना, तुम मुझे छोड़ेगा तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। ओ प्रभु में चुनौती पाया वो लोग कितना हिम्मत रह करके चलना चाहिए। वो हमें कितना ज्यादा प्यार करने वाला प्रभु है, बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको पिछली बार कई बार बताया, पत्रोस प्रभु को छोड़ कर गया। देखिए प्रभु बोलता है पत्रोस तुझे मैं नहीं चाहिए होगा, लेकिन मुझे तू चाहिए। देखो कितना बड़ा प्यार है ना। हम लोग बहुत प्रभु को तुच्छ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना प्रिय। प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा दिल है ना, प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा प्रेम है। हम लोग उस प्रेम को जानना चाहिए। हम प्रभु में रहना, प्रभु में रहने का अर्थ प्रभु हमारा घर है, उस घर में हर एक प्रकार का सुविधा है। अब देखिए हाँ प्रभु बार बार इसलिए बोलते हैं तुम मुझ में बने रहो, तो मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेम हमारा एक कवच है। देखो क्या क्या बात है ना, प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया हुआ वो अवस्थाओं को सही रीति में जानना है ना। हमारे जीवन में प्रियो हर एक लोगों के जीवन में प्रतिकूल कष्ट समस्या आता ही है। अभी 2 क्लास में पढ़ने वाला बच्चे को उनका पेपर हार्ड है, और जो 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा तो क्या हार्ड है रे।
ही नहीं, तो बुद्धू है ऐसा बोल सकता है। और तो 10वीं में पढ़ने वाला के लिए उसका पेपर हार्ड है, उसका पेपर हार्ड है। तो बोले का मतलब क्या है कि मतलब हम प्रभु में बढ़ते जाएगा तो दूसरी की अवस्था देखेगा तो हमको बहुत हल्का लगेगा। लेकिन एक बात जानना, हमारे जीवन में हमारा भविष्य में क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम, और तो प्रभु को पाने से मालूम। और वो प्रभु का परमिशन बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आएगा। फिर क्या डरने का? अब मुझे बताओ, फिर क्या डरने का भैया? हमारा भविष्य को जानने वाला प्रभु के हाथ में हमारे जीवन है, हमें क्यों डरना चाहिए? और वो हमें बिल्कुल योग्य रीति में आगे बढ़ा रहा है। किसी प्रकार भी हम लोग मतलब हमको प्रभु हमारे प्रति प्रभु का उद्देश्य बुरा है अच्छा है? अच्छा है। देखो ये भी हम जानते हैं। और वो हमारे जीवन में, अभी मैंने पिछले दिन भी बोला ना, एक बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है तो भी हम छोड़ेगा नहीं, जबरदस्ती भेजेगा, है ना। उसी प्रकार अभी हम बोलेगा प्रभु मुझे ऐसे कष्ट न को, बोलेगा तो भी प्रभु बोलेगा तुझे उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रति प्रभु ने चाहा हुआ वो वीआईपी स्थान, वो मेरे को कुछ वीआईपी स्थान नहीं चाहिए, वो तो आपको नहीं चाहिए बोलेगा तो भी। अभी कोई बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, और तो प्रभु का बात नहीं मानेगा तो नहीं चाहिए तो भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। परंतु आप प्रभु में मिलावट पाया, अभी आप बोलेगा और मेरे को कोई मुकुट नहीं चाहिए, और तो प्रभु ने देने के लिए निर्णय लिया है तो आपको मुकुट का मार्ग पे प्रभु ले जाएगा, प्रभु ले जाएगा। प्रियो एक बात जानना, हम कैसा भी मतलब बचने के लिए कोशिश करेगा तो भी प्रभु के पास, प्रभु के पास अभी है ना, मतलब वो बुद्धिमान लोग यीशु मसीह के पास आया था, बोला कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं? अभी दे दो बोल दिया तो मालूम यहूदी लोग क्या बोलेगा, ये हमारे सहायता के लिए नहीं आया, ये मसीहा नहीं है, ये मसीहा नहीं है। और नहीं देने बोलेगा तो रोमी सरकार को जल्दी बोलेगा इसको पकड़ो, इसको बंद करो, ये तुम्हारे खिलाफ में काम करता है, हम तुम्हारे अंडर में अभी माना है, तुम्हारी गुलामी में है, लेकिन ये नहीं मानता। देखो दोनों तरफ से अभी फंस जाएगा सोचा, लेकिन प्रभु के पास शायद कोई न होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम एक कोई दिखाओ तुम्हारे पास जो है उसका चित्र वो ले किसका है, कैसा का है, तो कैसा का कैसा को दो, प्रभु का दो, प्रभु का दिए ना उसका दो, उसके बाद जवाब नहीं जाएगा। देखा प्रभु के पास हर सवाल का जवाब है, और कितनों भी फंसाने चाहेगा तो भी नहीं हो सकता है। लोग कितनी बार कितनी प्रकार का परीक्षा लेकर आया। प्रियो हमारे जीवन में हमको हमारे साथ कौन है? विजयी प्रभु है, वो कभी भी हार नहीं जानता और कभी भी सॉरी नहीं बोला। सॉरी बोला ये दुनिया का सारा माल हो, हजारों बार सॉरी बोला, और तो हमारे यीशु बस एक बार भी सॉरी नहीं बोला। देखा बाकी प्रेरित लोग भी सॉरी बोला, परंतु प्रभु यीशु कभी सॉरी नहीं बोला। मैं एक बात आपको, प्रियो हमारा प्रभु विजयी प्रभु है ना, तो वो प्रभु हमारा मददगार है, हमारे सहायता के लिए हर स्थान में हमें मदद करके पार कराने के लिए वो हमारे साथ है ना, और वो विश्वासी योग्य है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं दे। जब 91 भजन संगीता का 4 भजन पढ़ना, लॉर्ड जीसस वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। देखा उसकी सच्चाई या उसकी विश्वास योग्यता, उसकी विश्वास योग्यता तेरे लिए ढाल बने रहेगा। मतलब तुझे में कोई भी ऐसा आक्रमण की बात आकर के लगेगा नहीं, या दुश्मन का गोली तुम पर लगेगा नहीं। देखा प्रभु का ये वचन है प्रियो, वायदा है। जर्मिया को बुला पा करके जर्मिया को बुला करके जाने के लिए जर्मिया बोलता है प्रभु मैं तो एकदम बालक है ना है, लेकिन जर्मिया को प्रभु क्या बोलता मालूम है? उसके 8 वचन पढ़ना, जर्मिया 1:8,
तू उनके मुख को देखकर मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। देखा, मैं तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमको बुलाने वाला हमारे साथ रहेगा। हमें छुड़ाए वो प्रभु हमारे साथ रहता। मेरे साथ कौन है, मेरे लिए कौन काम करता है, ये जानना। मैं मेरी ताकत में मतलब आगे नहीं जाना, प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु की सहायता से हर एक काम करना, ये प्रभु की इच्छा है। अभी यिर्मयाह बाकी बड़े लोगों का बात देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन प्रभु बोलते हैं तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ है। और क्या करेगा? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। देखा, प्रभु ने उसी समय में उसको सामर्थ्य दिया। आप देखो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कोई भी प्रतिकूल में कैसा, अभी मतलब सबसे बड़ा प्रतिकूल बोलेगा तो मृत्यु का, सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है ना। ऐसा अनुभव में तक मृत्यु को निर्डर अवस्था में पार करने का प्रबंध प्रभु करेगा। प्रभु का विश्वासी होगी ना। अभी आपको मालूम है, पहला एक साची स्तेफानोस को चारों तरफ से लोग दांत पीछ करके पथरवा कर रहा है। क्या वास्तव में वहां पर स्तेफानोस डर गया? नहीं। क्यों नहीं डरा? क्योंकि देखो, पहले बात तो भक्त का दृष्टि चारों तरफ नहीं, भक्त का दृष्टि हमेशा ऊपर क्या है, क्योंकि हमारा सहायता कहां से आएगा? ऊपर से। हमारा सहायता शायद हमारी भाई बहन से, हमारे बिंदु लोगों से, हमारे पड़ोसियों से अपेक्षा करके लोग चारों तरफ देखता, उनको नहीं मिलता। और तो भक्त चारों तरफ नहीं देखता, ऊपर देखता, क्योंकि उनका सहायक ऊपर है। उनको सहायता करने ऊपर है, हमारे प्रभु ऊपर से। तो स्तेफानोस ने, आपको सबको मालूम, जब प्रेरितों का हम 7 अध्याय उसका 55-56 से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। अभी लोग चिल्ला करके उनको पथरवा कर रहा है, और भी बड़े बड़े पत्थर ढूंढ रहा है, सब नीचे की तरफ है, और स्तेफानोस की नजर स्वर्ग की ओर है। तब स्तेफानोस इस तकलीफ में, इस मृत्यु का भयानक वेदना का कष्ट के बीच में स्वर्ग की ओर देखा, तो स्तेफानोस को क्या मिला? सामर्थ्य मिला। क्या मिला? सामर्थ्य मिला। क्या देखा उसने? पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़ा हुए। क्यों? यीशु मसीह खड़ा बोलेगा तो मददगार तैयार, मददगार तैयार। अब देखिए भैया, कितनी बड़ी बात है। उस प्रतिकूल में भी यीशु मसीह को देखा तो डर भाग गया, मृत्यु का डर भाग गया। कितनी बड़ी बात है ना। वही बात है, आप अपनी प्रतिकूलों में प्रभु की ओर देखो ना। दावीद हमेशा बोलने वाला एक शब्द है ना, जब 17 वचन संगीता का 8 वचन में वो क्या बोलता? अपने आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। नहीं 16 का 8 में होगा। मैंने यहोवा को निरंतर 16 का 8 में। मतलब मैं निरंतर क्या किया? यहोवा को अपने सम्मुख रखा है। सम्मुख रखा। देखो, शाऊल भगा रहा है, राजा किला में है, सेना गिरा हुआ है, लेकिन दावीद का नजर प्रभु की ओर है। इस विपत्ति में भी मुझे कौन बचाएगा? मेरा प्रभु बचाएगा। अब बताओ ना, कितनी अवस्थाओं में, कितनी मुसीबत में, कितनी प्रतिकूल में प्रभु ने आपको नहीं बचाया। अरे कितना अनुभव भक्तों के जीवन में है ना, फिर भी आप क्यों घबरा जाता? आप घबरा नहीं। एक बात है प्रियो, आप बहुत बार जो प्रभु को महिमा देना चाहिए, उस समय में आप प्रभु का निंदा करता है, प्रभु का निंदा करता, क्योंकि आपका मुंह से कई बार निराश का शब्द निकलता है। मैंने बहुत आशा किया था, जैसा अभी चैनल लोग बोले ना, हमने आशा किया था वो वास्तव में मसीह आएगा, लेकिन हमारा आशा गया। देखो, हमारा आशा गया। और इतना ही नहीं, हमारे बीच में से कुछ स्त्रियां जाकर के कब्रिस्तान में गया था, वो लोग भी आकर के बोलता कब्र में नहीं। ये सारे बात सुन करके हम घबरा गया। किसको बोल रहा है? किसके साथ बात कर रहे हैं?
प्रभु को बोल रहा है? प्रभु तभी भी उनके साथ चला, उनको बोला तुम लोग मूर्ख है ना। प्रभु के वचन क्या बोलता? और ने क्या बोला? विश्वास न करने वाला मती हो, तुम लोगों को विश्वास नहीं, अरे वचन बदल सकता है क्या? तभी भी उनको नहीं समझे ये कौन है, ये कौन है हमारे साथ। आप देखो ना, प्रभु उनके साथ ही चल रहा है, अभी भी उनको मानव अभी भी मानव विश्वास नहीं। देखा प्रयोग, आपके साथ तो प्रभु चलता है ना। आमेन, आमेन। आपके साथ चलने वालों को आपने पहचाना। प्रभु ने हमें वचन दिया ना, मैं जगत की युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है। मसीह जीवन कभी अकेला जीवन नहीं है प्रयोग, हमेशा प्रभु के साथ का जीवन है, और जिससे सब कुछ संभव है। वो प्रभु हमारे साथ रहने के टाइम पर भी हम कुड़कुड़ाते रहना है ना, कितना दुख है। प्रभु को कितना दुख लगता है। जिस जहाज में यीशु मसीह था, चले लोग बोलता है अभी यीशु मसीह को तैरना भी नहीं आता, इनको तैरना भी आता। बोलते प्रभु अब नाश हो रहा है, तो तुम तो नाश नहीं होगा तो अब हो रहा है। अरे तैरना नहीं आता उनको बोलता है कि तू बच जाएगा, अब नाश हो जाएगा। क्या इनका विश्वास है? बचपन से सागर के साथ अच्छा परिचय, तैरने के लिए इतना मतलब अवार्ड बिलावल हो गए, परंतु बोलता है कि अभी हम नाश होने जा रहे हैं। देखा नहीं है ना प्रियो, आप प्रभु को जानो, हमारे प्रभु कितना महान है ना। हमारे लिए सिर्फ इतना है कि हमारे विश्वास का फर्क में हमें आज भी हमारा विश्वास कैसा है, ये बात को हमें परखना। आज भी प्रभु में, प्रभु के वचन में, प्रभु के वायदाओं में हमें विश्वास है क्या? प्रभु के वचन में, प्रभु के वायदा में विश्वास है तो वो व्यक्ति को कभी भी डगमगाने की जरूरत नहीं। जरूरत है क्या? मैं एक शब्द आपको बताऊं, जब इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, आप ही कहा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। कौन बोला था? प्रभु ने। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, कभी मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। अभी भी डरता है, इसलिए हम निडर होकर कहता है प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरे सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। देखा, आप पैदा हो प्रियो, ये किसका वचन है प्रियो? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है प्रियो। है आप प्रभु में आने के बाद, प्रभु का संतान होने के बाद में भी आपको ये विश्वास नहीं? आप थोड़ा सोचो प्रियो, आप थोड़ा दिल खोल कर सोचो। ये नया साल की ये नया मानव प्रार्थना सभा में आप थोड़ा सोचो, आप अभी भी प्रभु का वचन और वायदाओं पर, वायदा है प्रभु का है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागूंगा। विश्वास है? आमीन। विश्वास है तो फिर प्रभु हमें नहीं छोड़ता है तो, अरे आग में भी गिरो ना पर तो प्रभु छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप आग में पहुंचने से पहले प्रभु आग में है। सही बात है ना? देखो, आज सिंह की गुफा में पहुंचने से पहले प्रभु हम रहे। प्रभु ने हमें बोल दिया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। देखो यही तो हमारी हिम्मत है ना। है हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात तो प्रभु जाने बिना आएगा नहीं आएगा। फिर आ गया तो फिर हम क्यों घबरा जाता? घबराना चाहिए। देखो इसलिए मैं आपको बोला, अगर आपने आत्मा में नया जन्म पाया है, आत्मा याद दिलाएगा। आपकी प्रतिकूल की अवस्था में, कष्ट की अवस्था में, है ना, आपका घबराहट के बीच में प्रभु की आत्मा याद दिलाएगा तो आप एकदम हिम्मत से भर जाएगा, हिम्मत से भर जाएगा। आप क्या बोलेगा ना, कई बार लोग सोचता है नहीं यार ये अवस्था से मैं कभी भेजेगा नहीं, बस गया, डूब गया। होता ऐसा कितना बार डूब गया, बोला वहां पर डुबा नहीं है ना, कितना बार प्रभु ने पार कराया, कितना प्रकार का अनुभव प्रभु ने दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु ने मतलब प्रभु हमारे साथ है, ये वायदा
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा, बोले का तो मैं तेरे साथ है, मैं तेरे साथ है। अभी यही हमारे संतुष्टि का कारण है। एक भक्त, आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस ने कहा हुआ शब्द फिलिपियों 4 अध्याय उसका 11-12 वचन, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह करता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। जिस दशा में भी मैं संतोष रहता हूँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ, दीन होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात हाँ। और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। प्रियो, आज भी बहुत पवित्र लोगों ने ये नहीं सीखा कैसा एक तृप्ति का जीवन बिताओ, एक सच्चा संतुष्टि का जीवन बिताओ। प्रियो, प्रभु का मन प्रबंध देखने के बावजूद भी, प्रभु का इंतजाम देखने के बावजूद भी अगर हम लोग संतुष्ट नहीं रह सकेगा तो फिर क्या फायदा? क्या मसीह जीवन है? इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम प्रभु का उन बातों को भी समझने लायक कि हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अभी मानो अब्राहम के जीवन में एक बार अब्राहम ने पूछा था, प्रभु मुझे क्या देगा? उस समय में अब्राहम एलकेजी में था। कहाँ था? एलकेजी में था। और तो कुछ साल के बाद में प्रभु ने बोला, तेरा प्यार करने बेटे को मेरे को दे दो। पीएचडी में था, तो पीएचडी में था। हाँ, वो एक ग्रोथ, वो एक ग्रोथ। अब अभी भी एलकेजी में। कितना साल हो गया? 20 साल। अभी भी अरे एलकेजी, अभी भी रोते रहता। मर गया, टूट गया, अभी भी कपड़े नहीं कपड़े। क्या बात है प्रियो, आप समय के अनुसार बढ़ने चाहिए कि नहीं? आपको प्रभु ने इतनी बातें समझाया, इतना अनुभव दिया, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी आपका विचार अभी तक बढ़ा नहीं। किसका कमी है? प्रभु का वजन सत्य वजन है। ये सत्य वजन आने के बाद भी हम कितना आगे बढ़ना चाहिए? बढ़ोतरी है क्या? आप देखो, पौलुस बोलता है मैं हर एक अवस्था में मैं तृप्त रहता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है ना। प्रभु मुझे सामर्थ्य देता। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने उसकी उपस्थिति को जानता है तो, उसकी उपस्थिति को पहचानता है तो हम तृप्त रहेगा, हम तृप्त रहेगा। आज भी बहुत बार लोग नहीं सोचता है कि प्रभु मेरे साथ है। हम कभी अकेला नहीं। अगर आपने उद्धार पाया ना, आप कभी भी अकेला नहीं। ये हर अवस्था में प्रभु आपके साथ है। इसलिए आपका हर एक जरूरत पूरा करने के लिए प्रभु शक्तिमान है। अगर आपको भूखा रहना पड़ता है तो आपका ना बॉडी में मतलब घी बढ़ गया, तो घी निकालने के लिए आपका बॉडी में कई बात ज्यादा है, इसलिए प्रभु आपको भूखा रखता है। तो भक्त उस समय में ज्यादा प्रभु धन्यवाद करेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा प्रभु ने मुझको आज भूखा रखने के पीछे प्रभु का उद्देश्य है। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आपका सारा उद्देश्य मेरे लिए भलाई के लिए। इससे मुझे नुकसान नहीं होगा। मेरा शुगर प्रेशर सब भाग जाएगा। देखा, मेरा कोलेस्ट्रॉल सब एकदम अमेरिका में जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। हाँ, ये बात है। इतना हमारे लिए प्रबंध करने वाला प्रभु के बारे में है। मतलब और उसमें क्या बोला, मतलब वापस उसको पढ़ना 6 बजे पढ़ना, इब्रानियों 13:6। लॉर्ड जीसस, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है। देखो, कौन मेरे सहायक है? प्रभु मेरा सहायक है। ये दुनिया का कोई ब्लैंकेट नहीं। ब्लैंकेट भी सहायक करने से गोली से उड़ जाता है। कितनी देर लोग बचा पाया है ना? ट्रम्प को भी गोली मारा,
प्रभु ने बचाया उसको, इसलिए बच गया। पढ़ाई करने को नहीं बचाया, Glory to God. Yes. काट कर गया। Glory, glory. देखो कन्नड़ी को गोली मारा, कन्नड़ी ब्लैकेट था ना, कहाँ गया? बड़ा गार्ड था ना। प्रभु बचाता है तो Glory to God. गोली क्या बॉम्ब डालेगा तो भी, Glory to God. बॉम्ब भी डालेगा तो भी, भूकंप भी आएगा तो भी, ज्वालामुखी भी बटेगा तो भी प्रभु बचाएगा। Amen. Glory to God. प्रभु बचाएगा। Yes. That's the Bible. आप एक बात जानना, हमारा प्रभु कितना, हमारा प्रभु इसलिए बोलता है कि ना, वो बोलता है कि प्रभु मेरा सहायक है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या करेगा? मनुष्य मेरा क्या करेगा? ओह, क्या क्या विश्वास है ना? वही बात है 118:6 में लिखा है ना, उसका उद्धरणी है, आप पढ़िए उसको। मनुष्य मेरा क्या करेगा? यहोवा मेरी ओर है, हाँ। मैं न डरूंगा। हाँ। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हाँ, मनुष्य मेरा क्या कर सकता? अरे हिम्मत से एक वक्त बोलेगा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी परिरक्षणा, उसकी मतलब दिखवाना अनुभव पाया वो लोग हिम्मत से कहेगा वो मुझे संभालता है, वो मुझे संभालता है। इसलिए भजन संगीता में 56 भजन संगीता का 3रा भजन पढ़ना। जिस समय मुझे डर लगेगा, इस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाँ देखा, प्रभु में भरोसा रखना प्रियो आमेन। है, प्रभु में भरोसा रखना। हमारे जीवन में हो सकता है ऐसा अनुभव में कई डर आ सकता है, लेकिन प्रभु ने बोला है कि डरो मत, प्रभु तेरा वचन है, मेरे लिए आपका वायदा है। आप बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तेरे साथ है। प्रभु मैं नहीं डरूंगा। और जब यशायाह नबी किताब 12 अध्याय का 2रा वचन यशायाह 12:2 क्या अनमोल वचन है प्रियो है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, और न थरथराऊंगा, ना थकराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल हाँ। और मेरे भजन का विषय है। हाँ आमेन। देखा? और मेरा उद्धार करता हो गए है। प्रियो मैं नहीं डरूंगा, आमेन। क्योंकि उसने मेरा उद्धार किया है। लॉर्ड, आमेन। उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु उद्धार करने के बाद में छोड़ दिया, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, प्रियो प्रभु कभी नहीं छोड़ता, प्रभु कभी नहीं त्यागेगा। आमेन। प्रभु के लिए आप बहुत मूल्यवान है ना। ये जीवन की यात्रा में रोज आपको मालूम है प्रभु का दया दृष्टि हम पर लगा रहता। हम उसकी लायक के नहीं होने पर भी है ना, जब विलाप गीत में, विलाप गीत 3रा अध्याय है, उसका 22-23 वचन पढ़ना। विलाप गीत लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 22-23। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गया, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। अब मिट जाना था, हम मिट जाने लायक ही काम करता था, अभी भी मिटने नहीं दिया। प्रभु हमें मरने नहीं दिया, प्रभु हमें जाने नहीं दिया। कारण क्या है? उसकी दया अमर है, उसका दया अमर है, प्रतिभोर वो नहीं होती रहती है। वो नहीं होती रहता। तेरी सच्चाई महान है। देखा, तेरी सच्चाई महान है। प्रियो ये बात सच है ना? धन्यवाद। आप बताओ है ना, आप बताओ इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में विरोधी कई प्रकार का ऐसा विचार भावना ला सकता है। हमारा काम है शैतान की बातों को देख करके सुन करके डरना नहीं है ना, उसको भी मार देने का, प्रभु का वचन लेकर के। यस, आमेन। तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, यस, प्रभु मेरे साथ है। आमेन। जितना सुनते हो भाग जाता, उसके बाद ये विश्वास में मजबूत है भाई। उसके बाद मेरा ये मेरा पत्ता का सांप नहीं चलता, नहीं चल जा। यस, आमेन। बहुत बड़ी बात है। Amen. अब हमेशा प्रभु ने आपको दिया वो वायदाओं को हाथ में लो, आमेन, आमेन। अब उन वायदाओं को लेकर के आप मतलब आगे बढ़ो। मैं आपको बोलता हूँ हर कदम में आप विजय देख पाएंगे है ना। आज भी प्रभु ने कहा हुआ वायदाओं के बारे में और उसको पूरा करने में प्रभु विश्वास योग्य है, इसके बारे में बहुत लोगों को विश्वास नहीं है। हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं? यस, करना चाहिए। एक बात है, अभी भी है ना,
हमारा वो आधा में स्वभाव, आधा में बात गुण अभी भी हमारे में रहता। वो जब दिखता है ना, क्या करने का, उधर ही मर जाने का, उधर ही मरने का, उसको देखना नहीं। अभी आप बताओ, इतना आत्मीय जीवन में इतना उन्नति पाया हुआ प्रेषित पौलुस का वो शब्द आपको याद है? 15 अध्याय का 31 वचन में वो क्या बोलता? मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखा, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में प्रतिदिन मरने का जरूरत है, क्योंकि अभी तक उस आदमी स्वभाव में कई बात हम लोग ये शरीर में रहने के कारण हमसे दूर नहीं हुआ। हमारे में थोड़ा ध्यान से देखेगा तो ऐसा कई बात दिखेगा। तुरंत जैसा प्रभु का प्रकाश में हमने वो देखा, तुरंत क्या करने का? मरने का। आदमी स्वभाव बोलेगा, ये कष्ट आ रहा है, भाग जाओ, नहीं तो ये कष्ट तेरे को डुबा देगा। देखा, डराएगा, डरना चाहिए नहीं, वो डराने वाला उसके लिए मर जाने का। मैं पहले ही मर चुका है, ये कष्ट मुझे नहीं कुछ नुकसान कर सकता, ऐसा बोल करके उसको सामना करने का, तो क्या होगा? विजय प्राप्त होगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, रोज हमें मरना चाहिए। अभी प्रभु के दास को रोज मरने की जरूरत है, तो हमें मरने की जरूरत नहीं। हमें हम लोग क्या है कि ऐसे कमजोरियों को भी साथ लेकर चलता, और थोड़ा कुछ प्रतिकूल आ गया तो रोते रहता। क्या होता? प्रभु का निंदा होता। ये जीवन में किसको कष्ट नहीं। आपको मालूम है, भक्तों के जीवन में कई प्रकार, खास करके ये शरीर के द्वारा बहुत प्रकार का कष्ट, उड़ने में, चलने में, है ना, सब बात में कष्ट है। प्रभु में तो क्यों कष्ट? ऐसे बोल के शैतान हमें टॉर्चर करेगा, लेकिन अभी भी हमें क्या बोलना? जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं खाना खा सकता हूँ, मैं संगति में जा सकता हूँ, मैं प्रचार कर सकता हूँ, मैं गवाह बन सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे मुझे और क्या ओलंपिक्स में जाने का, अवार्ड लेने का नहीं ना। वो अवार्ड किसको चाहिए? मेरा स्वर्ग में नाम लिखा। ओलंपिक में अवार्ड लिया वो लोगों का नाम उधर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो, ये दुनिया के हर एक विजयी लोगों से बढ़ करके हम लोग धनी लोग हैं कि नहीं? प्रभु हमारे साथ है। हमें रोज, जब एफेसियों की पत्री में पौलुस कहता है, उसके 4 अध्याय का 22 से 24, एफेसियों 4 अध्याय का 22 से 24। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो, उसको अपने पास मत रखो। उस आदमी स्वभाव का कुछ भी बात दिखता है तो तुरंत उसको उतार डालो, फेंको उसको, और आगे। और अपने मन में आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारा आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। देखा, हमारा आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज में आत्मिक स्वभाव में आगे बढ़ रहा है कि नहीं है? हमारे में रोज बढ़ना चाहिए ना। 7 बात यार मालूम है, वो है हमारा आत्मिक स्वभाव। हमारा आत्मिक स्वभाव, उस आत्मिक स्वभाव में बढ़ते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य पहनेगा तो यीशु मसीह, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुलझा गया है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोज रोज हमें उस मृत्यु के अनुभव में होकर आगे बढ़ते हुए रोज हमें उस मसीह को ही धारण करते रहना। हमारा आत्मिक स्वभाव में बढ़ रहा है कि नहीं? वो स्वभाव में बढ़ने के लिए हमें क्या करना? जैसे हमने मतलब 119 का 4 में पढ़ा था, वैसा ही यत्न करना है। कौन सा? दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 5 से 7 बजे। वो 7 बात हमारा आत्मिक स्वभाव है, वो ईश्वरीय स्वभाव की बात है। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके देखा, सब प्रकार का यत्न करके इस आत्मिक स्वभाव में रोज बढ़ना पड़ेगा। आत्मिक जीवन में, भीतरी मनुष्य में बेल प्राप्त करते जाना। आगे बढ़िए एक बार।
विश्वास अपने विश्वास पर सद्गुण हाँ। और सद्गुण पर समझ हाँ। और समझ पर संयम हाँ। और संयम पर धीरज हाँ। और धीरज पर भक्ति हाँ। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति हाँ। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें ये बातें रहेगा तो आपका जीवन एक फलदायक जीवन रहेगा। आमेन, आमेन, ये बातें रहेगा तो वो प्रभु को महिमा देने वाला जीवन रहेगा। आमेन, ये बातें रहेगा तो आपको कोई भी प्रतिकूल आपको प्रभु से दूर नहीं कर पाएगा। आमेन, आप प्रभु को निंदा करने वाला कोई बात मुंह से निकलेगा नहीं। यस, प्रियो, आज बहुत बड़े बात क्या है कि एक सच्चा फलदायक अनुभव में नहीं आया क्योंकि उनका बढ़ोतरी नहीं हुआ। सही प्रकार बढ़ोतरी पाया हुआ एक व्यक्ति है तो आत्मीय जीवन में सामर्थ्य पाया हुआ एक व्यक्ति है तो वो क्या बोलेगा, चैलेंजिंग जीवन है। यस, कौन हम? हाँ, रोमियो 8 अध्याय का 35 से 39 तक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, हर एक पवित्र लोगों के लिए ये एक चैलेंज है। अगर आपका आत्मीय जीवन बड़ा है तो आपको कोई भी बात प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आमेन, ये है हमारा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी का चिन्ह। अब पढ़िए एक बार। फिर कौन है जो कौन हमको मसीह नहीं, के नहीं, प्रेम से अलग करेगा? या, क्या क्लेश या हाँ, संकट हाँ, या उपद्रव या अकाल हाँ, या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हाँ, हम वध होने वालों भेड़ों के समान गिने गए हैं। हाँ, परंतु इन सब बातों में हाँ, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है हाँ, जीवन से भी बढ़कर है, हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ मैं निश्चय, प्रियो, हर एक पवित्र लोगों को ये जानकारी चाहिए। मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु हाँ, न जीवन हाँ, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं हाँ, न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ हाँ, न ऊंचाई न गहराई हाँ, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में आपका आत्मीय जीवन में आपका उन्नति हुआ है तो दुनिया से आने वाला कोई भी प्रलोभनों में आप डूबेगा नहीं। आमेन, शैतान लाने वाला कोई भी उसकी तंत्र पर आप फंसेंगे नहीं। आमेन, और इतना ही नहीं, आप बहुतों के लिए एक आशीष का पात्र बने। आमेन, आप आत्मीय जीवन में अगर बढ़ा नहीं, उन्नति नहीं पाया, प्रभु को बहुत दुख है। प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप आत्मीय जीवन में जैसे बढ़ने चाहिए, बढ़ोतरी मेरा हो रहा है कि नहीं, ये फर्क ना पड़े। और सही प्रकार आपका आत्मीय में उन्नति हुआ ना, वो दूसरे के लिए लाभदायक है। वो दूसरे के लिए मत्ती 5:9, मत्ती 5:9 वचन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, हाँ। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखा, वो लोग एक आशीष का रहेगा भाई, आमेन, वो दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा, Praise the Lord। है ना। क्योंकि वो हर एक लोगों को और भी प्रेम में उस उन्नति में लाने के लिए प्रभु से मेल कराते हुए, है ना, प्रभु से दूर होने वाला बातों से उनको बचा करके वो आगे बढ़ाएगा, है ना। वो धन्य व्यक्ति है, वो आत्मीय जीवन में एक परिपक्व व्यक्ति है जो मेल कराता है। आमेन, बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में आज हमारे जीवन की हर एक बातों से, है ना, हम लोगों को मेल कराने वाला हूं मैं, ये क्या है ना, मानो भाई बहनों के आपस की मेल करवाने में, भाभीयों को प्रभु के साथ मेल कराने में, ये सब मैच्योरिटी अनुभव में कब आएगा? जब आप आत्मीय जीवन में बढ़ेगा, सच्चा प्रभु का पुत्र तुम्हें पहुंचेगा। आमेन, वो एक अनुभव में रहे कि नहीं प्रियो। ये नया साल हर प्रकार अपने जीवन से हमारे स्वर्गीय पिता का महिमा होना चाहिए। धन्यवाद। अब आप पिता कहते हुए, पिता इस प्रकार मैं आपकी महिमा कर पाता है करके बोलने के लिए आना चाहिए। Yes, आमेन, है स्वर्गीय पिता हमारे में महिमा पाना चाहिए, स्वर्ग से ये गवाही आना चाहिए, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा प्रिय है। धन्यवाद। प्रियो, ये जीवन अभी ये समय प्रभु ने उसका प्रिय बन करके रहने के लिए हमें दिया, धन्यवाद। अपने आत्मीय जीवन को पार करना, है ना। आज मैं वास्तव में ये कब आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा, प्रभु की आलोचना वो विश्वास से सुनेगा, रोज आपका बढ़ोतरी होगा। आमेन, पर जो ये वचन अगर आप सच्चा दिल से विश्वास से सुनेगा नहीं, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, है ना। आज हमें सुनने वाला वचनों पर हमें पूरा विश्वास है क्या? ये वचन ऐसा ही होने वाला है, है? रखना है। मैं आप पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, ये नया साल, है ना, मेरा आत्मीय जीवन में मैंने उन्नति पाया है, मेरा बढ़ोतरी हुआ, ये बात को प्रकट करने का साल हो,
हमारा पत्ता कटना था, लेकिन यीशु मसीह ने विधि किया, पिता और एक साल। प्रभु ने एक साल प्रभु के लिए फल लाने के लिए, पिता ने कई बार देखा फल नहीं, पिता ने बोला काट दो, लेकिन यीशु मसीह ने बोला प्लीज पिता और एक साल, ये 25 दे दो, ये जनवरी 25 में फलदायक जीवन बिताएगा। यीशु मसीह की रिक्वेस्ट से, यीशु मसीह की बिंदी से हमें ये साल मिला है। इसलिए ये साल कैसे बना, पिछले सालों की जैसा नहीं, फलदायक। यीशु मसीह ने पिता को बोल दिया ये साल ये लोग फल लाएगा, रहेगा कि नहीं? सोया हुआ है, रहेगा। अगर आप प्रभु में बना रहेगा तो जरूर फल लाएगा। इसलिए प्रभु में बना रह करके फलदायक जीवन बिता करते हैं, है ना। प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, सबको मानो अच्छा प्रोत्साहन मिले, प्रभु को महिमा हो।